फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में जो है 100 क्वेश्चंस हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स मैंने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। इस वीडियो में सिंपली दोनों को कंबाइन कर दिया है ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे मिल सके। ओके, तो इसमें 100 क्वेश्चन है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम्स में फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वही क्वेश्चन मोस्टली मैंने इस वीडियो में लिए हुए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपके ये एमसीक्यूज जो आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स हैं, हरियाणा में है, एमपी में भी है और बाकी आप महाराष्ट्र में लगा लीजिए, उड़ीसा में, तो ठीक है, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा रिक्वायर्ड फॉर 50 बेड हॉस्पिटल। ठीक है, 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है? 4, 3, 5 या 2। ओके, तो देखिए इसके लिए होते हैं 3 फार्मासिस्ट होते हैं 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए। तो देखिए कितने बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट, इसके लिए ये टेबल है आप लोगों के पास। देखिए बेड स्ट्रेंथ ऑफ, एक तो हॉस्पिटल लिखा हुआ है, फिर फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट है, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट है, 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट है, फिर 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 10 फार्मासिस्ट होते हैं, 500 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 15 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ। तो कैटगट जो है किसके इंटेस्टाइन से बना होता है? डोमेस्टिक कैट, वाइल्ड कैट, हॉर्स या शीप, है ना। तो देखिए कैटगट अगर नाम देखे तो सोचेंगे कैट होगा, है ना, लेकिन जो ये होता है शीप की इंटेस्टाइन लेते हैं इसमें। तो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स सच एज एम्पिसिलिन। ठीक है, तो फूड की प्रेजेंस में जो एम्पिसिलिन के एब्जॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए इंक्रीज होगा, फास्ट रिड्यूस देन इंक्रीज, फास्ट इंक्रीज देन रिड्यूस, रिड्यूस। देखिए जो एम्पिसिलिन होती है एक टाइप की क्या है, पेनिसिलिन होती है ना, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रिड्यूस होता है। तो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स आर ऑल्सो नोन एज। देखिए इनको क्या बोलते हैं? जो हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स होती हैं और ऑल्सो नोन एज आर्टरी फोर्सेप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स या आर्टरी फोर्सेप्स होती हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं इनको? दीज आर यूज टू प्रिवेंट ब्लड फ्लो। नेक्स्ट है फार्मेसी प्रोफेशनल शुड बी इनकैपेबल ऑफ लेटरल थिंकिंग, नॉट अप्रोचेबल, अनअवेलेबल या ऑब्जर्वेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेंट। नेक्स्ट है इंटेक ऑफ मिनिमम ऑफ 4 to 6 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन अ रेगुलर थेरेप्यूटिक बेसिस इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? ड्रग ओवरडोज, ड्रग अब्यूज, पॉलीफार्मेसी या ड्रग ओवर यूज। तो ये होता है पॉलीफार्मेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is an important document of the hospital containing a collective list of drug। देखिए ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, हॉस्पिटल रजिस्टर, फार्माकोपियर या हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो क्या होता है? हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन आर नॉट गिवन विद मिल्क। देखिए टेट्रासाइक्लिन जो होता है इसको मिल्क के साथ में नहीं देते। क्यों नहीं देते? टॉक्सिसिटी इंक्रीज, गैस्ट्रिक इरिटेशन, एक्टिविटीज डिस्ट्रॉयड, इनसॉल्युबल चिलेट इज फॉर्म्ड। तो चिलेट फॉर्मेशन हो जाती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करा लेती है ये टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ, मिल्क में जो कैल्शियम होता है उसके साथ। ठीक है, तो इनसॉल्युबल चिलेट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ बेड इन मीडियम साइज हॉस्पिटल्स। मीडियम साइज हॉस्पिटल्स में कितने बेड होते हैं? बिलो 100, 100 to 500, 500 to 1000, 1000 to 2000। ओके, तो जो मीडियम साइज हॉस्पिटल्स हैं इसमें होते हैं आपके ऑप्शन सी 500 to 1000 बेड्स। ओके, तो ये टेबल देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ बेड। तो इसमें जो वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं उनमें होते हैं लेस देन 100 बेड, स्मॉल हॉस्पिटल्स में 100 to 500 बेड्स होते हैं, मीडियम हॉस्पिटल्स में होते हैं आपके 500 to 1000 बेड्स होते हैं, लार्ज हॉस्पिटल्स में मोर देन 1000 बेड्स होते हैं। ओके, तो आपसे ये पूछा हुआ था मीडियम साइज वाला क्लियर हो गया, 500 to 1000 बेड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफल्विन डैश विद डैश डाइट। अभी हमने देखा था कि एम्पिसिलिन का एब्जॉर्प्शन तो रिड्यूस होता है ना जब हम फूड के साथ में। अभी ग्रीसियोफल्विन के एब्जॉर्प्शन का क्या कहानी है? देखिए इंक्रीज मतलब कि इंक्रीज विद कार्बोहाइड्रेट डाइट, इंक्रीज विद फैटी डाइट, डिक्रीज विद फैटी डाइट या नन। देखिए ग्रीसियोफल्विन जो होती है आपकी एंटी फंगल ड्रग होती है, हिट्रोसाइक्लिक बेंजोफिरान में आपका ग्रीसियोफल्विन आता है। तो इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है इंक्रीज होता है किसके साथ? फैटी डाइट के साथ। ओके,
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, इंक्रीज विथ फैटी डाइट। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रेशियर फर्मिन इम्प्रूव बाय टेकिंग दिस फैट्स, ओके, और बाय माइक्रोफाइनिंग द ड्रग पार्टिकल्स, ठीक है। इसके एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करने के लिए या तो फैट के साथ दीजिए, फैटी डाइट कर दीजिए, या फिर क्या करना है माइक्रोफाइन करके पार्टिकल्स को भी इसका एब्जॉर्प्शन इंप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यूनिवर्सल एंटीडोट में क्या क्या होता है, देखिए इसमें होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, पाउडर चारकोल होता है, टैनिक एसिड होता है, इसमें EDTA नहीं होता, ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कोल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोजोकोमियल, लेटेंट इन्फेक्शन। तो इनको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कोल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। Next, a Burton's line is a clinical sign found in patient with chronic poisoning of mercury, lead, bismuth या arsenic, ओके। तो ये होता है किसके केस में, lead की पॉइजनिंग के केस में होता है ये बर्टोन लाइन। तो क्या है ये बर्टोन लाइन, इसको क्या बोलते हैं, बर्टोन लाइन या बर्टोनियन लाइन भी बोलते हैं। क्लिनिकल साइन फाउंड इन पेशेंट विद क्रोनिक lead की पॉइजनिंग में होता है। ये क्या होते हैं, बहुत ही थिन ब्लैक ब्लू लाइन होते हैं विजिबल अलोंग द मार्जिन ऑफ द गम्स एट द बेस ऑफ द टीथ, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बामेट पेस्टिसाइड्स की पॉइजनिंग में। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में आपसे एंटीडोट पूछा है, वेसामिकोल, नियोस्टिक्विन, अट्रोपिन सल्फेट या हेमिकोलिनियम, ओके। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक तो मैं आपको बताती हूँ प्रेलिडोक्साइम होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस के लिए, और एक एट्रोपिन होता है, ओके। तो आपको ऑप्शन में एट्रोपिन दिया है, आंसर इज ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट है वॉरफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन इज ड्यू टू, ठीक है। तो अपना इसमें ड्रग इंटरेक्शन का भी आता है। तो ड्रग इंटरेक्शन जो है वॉरफेरिन मेट्रोनिडाजोल का ड्रग इंटरेक्शन होता है, वो क्यों होता है, देखिए ऑल्ट्रेशन इन मोटिलिटी, ऑल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिज्म, ऑल्ट्रेशन इन एक्सक्रीशन या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट। तो इसमें क्या होता है, वॉरफेरिन और मेट्रोनिडाजोल के केस में होता है ऑल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है पेनिसिलामिन इज यूज्ड एन एंटीडोट इन द पॉइजनिंग ऑफ। तो पेनिसिलामिन जो है किसकी पॉइजनिंग में एंटीडोट यूज करते हैं, आयरन, साइनाइड, मर्करी या कॉपर एंड लेड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर एंड लेड की पॉइजनिंग में, ओके। जैसे प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सिल्वर प्रेपरेशंस में लीड टू ए कंडीशन नोन एज यूफोरिया, गैंग्रीन, एर्गायरिया या हाइड्रेगायरम। तो ये होता है ऑप्शन सी, एर्गायरिया होता है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक। तो जो एम्प्टी स्टमक में लेते हैं कौन सी टेबलेट होती है, पेंटोप्राजोल, एस्प्रिन, डिक्लोफिनैक या सिट्रिजिन। तो ये आपके PPIs होते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, उनको लेते हैं एम्प्टी स्टमक में, आंसर इज ऑप्शन ए, पेंटोप्राजोल, ओके। नेक्स्ट आइसोनियाजिड फेनिटोइन इंटरैक्शन रिजल्टिंग इन फेनिटोइन टॉक्सिसिटी, ओके, इज अ रिजल्ट ऑफ। तो ये किस टाइप की इंटरैक्शन है, देखिए इंटरैक्शन एसोसिएटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन। तो ये जो आपकी जो इंटरैक्शन है ये है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरैक्शन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म, ओके। देखिए जो आपकी क्लोरमफेनिकोल, आइसोनियाजिड, सिमेटिडीन, डाइक्यूमेरोल एंड वॉरफेरिन जो है ये क्या कराती है, फेनिटोइन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करा देती है, जिससे क्या होता है फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म एसोसिएटेड विद द रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज इज टर्म्ड एज लोकल, सिस्टमिक, क्रोनिक या एक्यूट। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट होता है, रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, तो ये एक्यूट हो गया, ओके। तो देखिए ये टर्म लिखी हुई है, एक्यूट का मतलब हो गया रैपिड ऑनसेट एंड रैपिड प्रोग्रेस, क्रोनिक का मतलब होता है स्लो ऑनसेट एंड स्लो प्रोग्रेस, लोकल का मतलब होता है इन्वॉल्विंग ओनली ए पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके, और सिस्टमिक का मतलब हो जाएगा कि पूरी की पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, ओके। नेक्स्ट OTC ड्रग्स आर, देखिए इथिकल ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, इथिकल एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो ये होती है ओवर द काउंटर ड्रग होती है ना, ओवर द काउंटर ड्रग होती है ये जो होती है OTC ड्रग, तो ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट यूज इन केस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग। एक्यूट आयरन पॉइजनिंग में आपका चिलेटिंग एजेंट बताइए, सोडियम फॉस्फेट, डाइमर कैप्रोल, फेरोइन और डीफेरियोक्सामिन। तो ये होता है आपका डीफेरियोक्सामिन होता है एक्यूट आयरन की पॉइजनिंग के केस में चिलेटिंग एजेंट है ये। नेक्स्ट है पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद कैल्शियम डाइसोडियम, EDTA, डीपेनिसिलामिन, एनेस्टाइलसिस्टीन, डाइमरकैप्रोल। तो पैरासीटामोल ओवरडोज के लिए जो आपका एंटीडोट है वो एनेस्टाइलसिस्टीन होता है, आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है इथेनॉल इज एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ऑफ, तो इथेनॉल को किसकी पॉइजनिंग में देंगे एज एंटीडोट, तो मीथेनॉल की पॉइजनिंग में देंगे। ओके, देखिए जो पॉइजनिंग है उनके एंटीडोट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे पता होने चाहिए। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस वैसे इंक्लूड कर लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइजनिंग कैंडिडेट के इस वीडियो में। जैसे PSC स्टैंड्स फॉर, तो PSC होता है, क्या होता है देखिए, फार्मेसी हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर, फार्मास्यूटिकल हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो हेल्थ सेंटर सब में सेम है, बस आपको P का मतलब पता होना चाहिए। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है PHC, आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इफ़ 2 और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग, देखिए एक ही ड्रग की क्या है, डोजेस फॉर्म अलग अलग है, 2 और मोर डोजेस फॉर्म कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, तो वो क्या होंगी, थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट, क्लिनिकल इक्विवेलेंट एंड नन। तो ये होती केमिकल इक्विवेलेंट होती है वो। ओके, ऑप्शन बी। जैसे चेयरमैन ऑफ PTC, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, तो इसके चेयरमैन पूछे आपसे फार्मासिस्ट, फिजिशियन, हेड नर्स, हेड फार्मासिस्ट। तो फिजिशियन जो होते हैं वो होते हैं इसके चेयरमैन, ऑप्शन इज ऑप्शन बी, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है PTC, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के ऊपर ही क्वेश्चन है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग सेफ्टी, ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट या ऑल, तो सारे ही फंक्शन है, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ यूनिट डोज सिस्टम आर करेक्ट, ठीक है। तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग जो सिस्टम होता है उसके बारे में कौन कौन सी जो है स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो आपने बताना है। देखिए पेशेंट्स आर चार्ज ओनली फॉर दोज मेडिकेशंस विच आर कंज्यूम्ड बाय हिम, ठीक है। तो जो मेडिकेशंस लेते हैं सिर्फ उसी के लिए चार्ज, उसके लिए पे करेंगे, बिल्कुल सही बात है। इट रिड्यूस द मेडिकेशन एरर्स इन द फार्मासिस्ट चेक्स अ कॉपी ऑफ फिजिशियंस ओरिजिनल ऑर्डर, इट अवॉइड, हाँ तो इसमें वेस्टेज ऑफ ड्रग भी अवॉइड होता है, लेस space is required as compared to bulky floor stock, या it allow the nurse more time for direct patient care या all। तो देखिए जो यूनिट डोज सिस्टम जो है उसकी सारी ही बातें सही लिखी हुई, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन F हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन इसलिए दिए थे ताकि ये सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो सके, ठीक है। तो ये एक मतलब कुछ भी पॉइंट्स दे सकते हैं कि कौन सा है यूनिट डोज सिस्टम का एडवांटेज नहीं है, ऐसे 4 पॉइंट दे दे कि एक है नहीं है, तो हमें इसके सारे के सारे एडवांटेज पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल एंटीडोट, तो मैकेनिकल एंटीडोट कौन सा नहीं है, एग, फैटन ऑयल्स, चारकोल या EDTA। तो EDTA जो है इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल एंटीडोट। ओके, बाकी के तीनों मैकेनिकल में आएंगे। मैकेनिकल एंटीडोट्स जो होते हैं प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन्स जो है इसके एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं, जैसे आपका ये चारकोल हो गया, कैओलिन हो गया। जैसे एडवाइज गिवन टू पेशेंट टेकिंग डायजेपाम, किसी पेशेंट्स को डायजेपाम दे रहे तो उनको क्या एडवाइस देंगे, यूरिन कलर में चेंज, ड्रग में कोज ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन में अकर, डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टमक। तो ये देंगे कौन सी, ड्रग में कोज ड्राउजीनेस कोज करा सकती है। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पेशेंट सर्विस में जो है क्या इंक्लूड नहीं होता। देखिए इशू सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, ठीक है। तो देखिए इन पेशेंट सर्विस में ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। ये आपका आंसर क्या हो, नोट पूछा तो आंसर इज ऑप्शन ए, इशू सिस्टम हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए इन पेशेंट्स जो होते हैं ना वो होते हैं पेशेंट दैट एडमिटेड, जो एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में ना उनको इन पेशेंट्स बोलते हैं। तो डिफरेंट जो मेथड्स है ना ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इन पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, तो ये मेथड्स दिए हुए थे आपको, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम और कंप्लीट फ्लोर स्ट्रोक सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन अ ड्रग स्टोर, 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, 16 और 20 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कोल्ड, तो ये होते हैं आपके एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी, एम्बुलेटरी पेशेंट्स। नेक्स्ट है विच इज बेंजोडायाजेपिन एंटागनिस्ट, बेंजोडायाजेपिन एंटागनिस्ट इज फ्लूमाजीनिल, आंसर इज ऑप्शन बी, फ्लूमाजीनिल। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर में इंक्लूड, तो इन्फॉर्मेशन सोर्स में कौन कौन से आते हैं, देखिए मेडिकल जर्नल्स आते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सोर्स भी आते हैं, रेफरेंस बुक्स भी आ जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एंटीडोट्स आर यूज्ड इन पॉइजनिंग, कफ, वॉमिटिंग या एसिडिटी, तो किस में यूज़ करेंगे एंटीडोट्स को, सिंपल है पॉइजनिंग में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्रिप्शन आर नोन एज, तो OTC ड्रग तो क्या होती है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, फिजिशियन सैंपल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग या प्लेसिबो, तो ये होती है जो प्रिस्क्रिप्शन पे ही ऑब्टेन होती है, दैट आर कॉल्ड एज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन। का हार्ट कौन सा होता है? प्रेपरेशन फॉर द सेशन, ओपनिंग ऑफ द सेशन, काउंसलिंग कंटेंट या क्लोजिंग ऑफ द सेशन। तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। काउंसलिंग कंटेंट जो होता है ना वो होता है। ओके, नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंटीडोट बेलेडोना पॉइजनिंग के लिए पूछा है। प्रेलिडोक्साइम, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन या फाइसोस्टिग्मीन। तो जो बेलेडोना की पॉइजनिंग में एंटीडोट आपका हो जाएगा कौन सा? फाइसोस्टिग्मीन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोज आर नोन एज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग अब्यूज, टॉक्सिक रिएक्शन, थेरेप्यूटिक इफेक्ट। आंसर इज ऑप्शन है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय। तो ये इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए इंट्रावीनस। नेक्स्ट है एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर, ऑप्शंस देखिए, रिक्वायर्ड टू एडमिट इन द वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है, रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, रिक्वायर एमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड नन। तो ये होते हैं रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर काउंटरेक्शन ऑफ पॉइजनिंग कॉज बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग के लिए सिंपल पूछा हुआ है। नैलोक्सोन जो है ओपियोड की पॉइजनिंग में यूज करेंगे, है ना। पैथेडिन है, प्रेलिडोक्साइम है, चारकोल। तो आपका प्रेलिडोक्साइम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस के लिए एट्रोपिन भी यूज होता है और आपका प्रेलिडोक्साइम भी यूज होता है। तो आंसर करेंगे आप अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस। ओके, तो ऑप्शंस में अभी इसमें आपका प्रेलिडोक्साइम दिया है, अगर एट्रोपिन होता है तो एट्रोपिन सही होता है। ओके, अभी जो एम्स का हुआ था एग्जाम उसमें आपको इस क्वेश्चन में ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में उसमें एट्रोपिन ऑप्शन में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट पॉइजनिंग इंक्लूड, ठीक है। तो स्नेक बाइट की पॉइजनिंग में फर्स्ट एड में क्या करते हैं देखिए, एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रेशर ओवर द बिटन एरिया, इमोबिलाइजेशन ऑफ द लिम्ब टू मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ वीनम, या बोथ ए एंड बी नन। तो दोनों ही बातें सही है, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद इस्चेमिक हार्ट डिजीज। देखिए, एंजिना पेक्टोरिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन डैश काउंट में इंक्रीज। तो वायरल इन्फेक्शन के केस में आपका किसका काउंट बढ़ जाएगा? तो ये आपका होता है लिम्फोसाइट्स का काउंट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन एट्रोपिन पॉइजनिंग। तो एट्रोपिन के पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग देंगे? फाइसोस्टिग्मीन, पिलोकार्पिन, स्कोपोलामिन, नन। तो एट्रोपिन की पॉइजनिंग में वही देंगे, अभी हमने देखा बेलेडोना की पॉइजनिंग में वो होगी आपकी कौन सी? फाइसोस्टिग्मीन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज सी इन द फुल फॉर्म? CUDD। तो CUDD जो है इसमें C का मतलब क्या है? ये होता है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम की बात हो रही है। तो C से आपका होता है सेंट्रलाइज्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग शुड बी लेबल्ड वार्निंग अवॉइड अल्कोहलिक ड्रिंक। तो कौन सी ड्रग पे लेबल होना चाहिए कि इसके साथ में अल्कोहल नहीं लेना, क्योंकि डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन करा देगी अल्कोहल के साथ में, है ना। तो बताइए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देखिए, मेट्रोनिडाजोल, नाइट्रोफिरेंटोइन, माइनोसाइक्लिन, अमोक्सिसिलिन। तो ये आपकी है मेट्रोनिडाजोल जो है, ठीक है। इसको अगर देते हैं तो उनको ये वार्न करना चाहिए कि इसके साथ में क्या है? अल्कोहल नहीं लेना, नहीं तो क्या हो जाता है? डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन हो जाता है। ओके, डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर, ठीक है। तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम है किसके लिए यूज करते हैं? इन पेशेंट्स, आउट पेशेंट्स, बोथ इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट्स या इमरजेंसी पेशेंट्स, ठीक है। तो ये जो होता है इन पेशेंट्स के लिए यूज करेंगे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ओके, तो देखिए ये 50 क्वेश्चन देखिए, पहले इसके जो प्रीवियस 50 क्वेश्चन है वो जरूर देखना आप लोगों के। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन वुड बी डिफिकल्ट इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग सिस्टम। ओके, कह रहे कि डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन वुड बी डिफिकल्ट इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट की एब्सेंस में इनमें से कौन से सिस्टम में जो है मेडिसिन डिस्पेंस करना डिफिकल्ट होता है? देखिए, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, कॉम्बिनेशन। तो ये देखिए इंडिविजुअल जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है ना उसमें विदाउट फार्मासिस्ट मेडिसिन जो है वो डिस्पेंस करना डिफिकल्ट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। PTC जो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी है इसके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो एक तो एजुकेशनल होता है, एक एडवाइजरी होता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की ओवरडोज से क्या हो जाएगा? देखिए, डिलीरियम, कंप्लीट AV ब्लॉक, ब्लीडिंग या हिपैटिक नेक्रोसिस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हिपैटिक नेक्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है BAL, ब्रिटिश एंटी लेविसाइट इज यूज्ड अगेंस्ट विच मेटल पॉइजनिंग। तो कौन सी मेटल की पॉइजनिंग में क्या देंगे? BAL। ओके,
ब्रिटिश एंटी लेविसाइट जो होता है डाइमरकैप्रोल भी जिसको बोलते हैं ना, तो मरकरी की पॉइजनिंग के लिए होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 200 बेडेड हॉस्पिटल्स। तो मैंने आपको बता रखा है 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए हमारे 3 फार्मासिस्ट हैं, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट हैं, फिर आपका 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट है। जो आपसे पूछा हुआ है 200 का, तो आपका 8 फार्मासिस्ट बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टू स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग प्रोवाइड सेम क्लिनिकल रिस्पॉन्स। स्ट्रक्चरल डिफरेंट ड्रग है, सेम क्लिनिकल रिस्पॉन्स है अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर सेड टू बी केमिकली इक्विवेलेंट, बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट, थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट, क्लिनिकली बायो इक्विवेलेंट। तो ये ऑप्शन 3 थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज एसोसिएटेड विद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स मेथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ड्रग बास्केट या ऑल। तो ये सारे ही मेथड होते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रिडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स एंड एडजस्ट द डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो किस में हेल्प करता है, एक तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को प्रिडिक्ट करने में और जो ड्रग एडमिनिस्टर करनी है ना उसकी डोज को भी एडजस्ट करने के लिए। तो ये आपके नॉनलिन होता है, NONLIN, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर है नॉनलिन। ओके, ये नॉन-लिन वाला क्वेश्चन 2 से 3 एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अल्कोहल डिपेंडेंस के बारे में क्या गलत दिया हुआ है। देखिए टॉलरेंस इज डेवलप्ड, देयर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता कि विड्रॉल सिंड्रोम ही ना हो, तो यही गलत दिया हुआ है। बाकी कंपल्शन टू टेक भी होता है और बॉडी अचीव अडेप्टिव स्टेज टू अल्कोहल। ओके, ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट है एडवाइस ऑफ स्टूल कलर में चेंज बाय द क्लिनिकल फार्मासिस्ट एसोसिएटेड विद द डिस्पेंसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, है ना। तो स्टूल कलर में चेंज, तो ये कौन सी ड्रग के साथ में होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये देखिए आपके हिमेटोनिक्स जो होते हैं ना उनमें होता है, तो ऑप्शन सी आपका फेरस सल्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट काउंसलिंग डज नॉट इंक्लूड, देखिए एडिक्वेट स्टोरेज ऑफ ड्रग, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, यूज ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन होता है, लेकिन कॉस्ट इसमें नहीं आता ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ रनिंग मिनी फार्मेसीज इन ईच फ्लोर ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज नोन एज इन पेशेंट फार्मेसी, सैटेलाइट फार्मेसी, बेड साइड फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी। इनको क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी सैटेलाइट फार्मेसी। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइंड फॉर मेंटेनिंग फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज नोन एज, वही क्वेश्चन आ गया फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए कौन सा है, ऑप्शन सी नॉन लिन। नेक्स्ट है फिजिशियन बिफोर गिविंग एनी मेडिकेशंस कन्फर्म्स, तो क्या कंफर्म करेगा, फिजिशियंस को भी मेडिकेशन देने से पहले देखिए चेक पॉसिबल ड्रग इंटरैक्शन विद एग्जिस्टिंग मेडिकेशन, बिल्कुल सही बात है। चेक पॉसिबल इंटरैक्शन विद OTC मेडिकेशंस या पर्सन इज नॉट हाइपरटेंसिव टू मेडिकेशन, देखिए सारी ही बातें कंफर्म करनी होगी, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज यूज्ड टू ग्रास्प हैबिट टिश्यू, तो इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा कोचेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकेशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय प्रिस्क्रिप्शन से ही जो ऑब्टेन्ड होती है ना, तो उनको क्या बोलेंगे, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो आपके ऑप्शन में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग तो नहीं है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, लीजेंड ड्रग भी इनको बोलते हैं। ओके, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को, ठीक है, लीजेंड ड्रग को क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बोलते हैं। ड्रग या मेडिकेशन दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय US FDA, दे कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पेशेंट्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीडोट फॉर मॉर्फिन, मॉर्फिन का जो आपने एंटीडोट बताना है, मॉर्फिन का एंटीडोट कौन सा होगा, तो प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट जो आपके नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन, नैल्मिफिन जो होते हैं, तो आपका मॉर्फिन का एंटीडोट हो जाएगा नैलोक्सोन। ओके, नैलोक्सिन दिया हुआ है इसमें। ट्रीटमेंट ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग में इंक्लूड फॉलोइंग, तो मिथेनॉल की पॉइजनिंग के लिए क्या दे देंगे, आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा इथेनॉल। नेक्स्ट फॉलोइंग कैन बी यूज टू एंटागनाइज द एक्शन ऑफ हिपैरिन इन द केस ऑफ ओवरडोज, तो हिपैरिन के ओवरडोज को एंटागनाइज करने के लिए हिपैरिन का एंटागनिस्ट, हिपैरिन का एंटीडोट देंगे प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियम पॉइजनिंग इज ओवरकम बाय, तो मैंने अभी आपको बताया नैलोक्सोन जो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच ड्रग और उनके एंटीडोट्स दिए हुए, डाइमरकैप्रोल जो है किसकी पॉइजनिंग में देंगे, तो आयरन में तो नहीं देंगे, है ना, डिफेरियोक्सामिन देते हैं आयरन के लिए। कैल्शियम डाइसोडियम EDTA जो है आर्सेनिक के लिए नहीं देंगे। पेनिसिलामिन को कॉपर के लिए देंगे, बिल्कुल देंगे, तो करेक्टली मैच्ड है ऑप्शन सी। बाकी डिसफेरियोक्सामिन लेड के लिए ना देके देख किसके लिए देंगे, आयरन के लिए देंगे, हो ना, है ना। तो आपका जो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है पेनिसिलामिन हो गया, किसके लिए, कॉपर के लिए, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, आंसर इज ऑप्शन सी।
स्टेट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डायफोरेसिस का मीनिंग बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, तो ये स्वेटिंग हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैनुअल मेथड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए ये कौन सा नहीं होता? ऑप्शन 1 जो है ये ड्रिंकर्स मेथड नहीं होता। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर की पॉइजनिंग के लिए। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया था, है ना। कॉपर के लिए हमने क्या देखा? डाइमर कैप्रोल, ऑप्शन 2 BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, ओके। और बाकी आपका डिफेरियोक्सामिन जो है ये आयरन की पॉइजनिंग के लिए यूज़ करते हैं। पेनिसिलामिन जो है आपका किसके लिए हो जाएगा? अच्छा, कॉपर के लिए पूछा हुआ है ना, तो कॉपर के लिए तो हमारा पेनिसिलामिन होगा, है ना। तो आंसर देखिए ऑप्शन 3 होगा। कॉपर की पॉइजनिंग के लिए हमारा हो जाएगा पेनिसिलामिन। और जो BAL जो है ब्रिटिश एंटी लेविसाइट है, इसको मरकरी के लिए यूज़ करेंगे, है ना। थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने, ध्यान रखना आपने। कॉपर की पॉइजनिंग के लिए आपका जो एंटीडोट हो जाएगा वो हो जाएगा पेनिसिलामिन, डी पेनिसिलामिन। कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है ये पेनिसिलामिन, ओके। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 3 पेनिसिलामिन। नेक्स्ट है मिनिमम एरिया फॉर ए फार्मेसी इन एनी साइज हॉस्पिटल इज ऑप्शन 1 250 स्क्वायर फुट होता है, ओके। देखिए एज पर द शेड्यूल एंड द स्पेस फॉर फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी मिनिमम 250 स्क्वायर फुट। नेक्स्ट है जो ये एडवाइस है, च्यू डू नॉट स्वेलो इज गिवन टू अ पेशेंट फॉर द यूज ऑफ टेबलेट कंटेनिंग, ठीक है। तो कौन सी टेबलेट्स के साथ में ये एडवाइस देनी होती है? च्यू डू नॉट स्वेलो, तो ये एंटासिड्स टेबलेट्स होती है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन रिसोर्स डू इंडेक्सेस एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज जो है ये सेकेंडरी जो आपके रिसोर्सेज में आएंगे, ऑप्शन 2। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कोज डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इफ टेकन विद मिल्क। तो टीथ का डिस्कलरेशन जो है आपकी टेट्रासाइक्लिन कराती है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीडोट पूछा किसके लिए? ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट आपका होता है। ऑप्शन देखिए आपका एट्रोपिन दिया हुआ है, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासीटामोल इज नॉट गिवन टू पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम। देखिए ऑप्शंस में लीवर डिजीज है, डिसऑर्डर, किडनी डिजीज, लंग डिसऑर्डर है, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा लीवर डिजीज या डिसऑर्डर। नेक्स्ट है नॉर्मल वैल्यू ऑफ हिमाटोक्रिट की नॉर्मल वैल्यू होती है आपकी 40 to 54%, ओके। नेक्स्ट है को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेनिसिड एंड पेनिसिलिन रिजल्ट इन। देखिए प्रोबेनिसिड जो है इसको अगर पेनिसिलिन के साथ में देते हैं तो ये प्रोबेनिसिड क्या कराता है? पेनिसिलिन का जो एक्सक्रीशन होता है ना उसको डिक्रीज करा देता है, कम करा देता है। तो देखिए प्रोबेनिसिड डिक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायल्स ट्यूब इज यूज्ड टू। तो किसके लिए यूज करते हैं? देखिए फॉर फीडिंग, टू रिमूव पॉइजन फ्रॉम स्टमक, टू डू गैस्ट्रिक लीवेज या ऑल। तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसफुल हॉस्पिटल इज बेस्ड ऑन। किस पे बेस्ड होता है? गुड कम्युनिटी ओरिएंटेड प्लानिंग, गुड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्सेप यूज टू होल्ड द अपेंडिक्सिस। तो ये कौन सी होती है? बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीडोट यूज्ड इन कॉपर पॉइजनिंग। तो कॉपर की पॉइजनिंग में एंटीडोट बताना है। ऑप्शन है डिस्फेरियोक्सामिन, डी पेनिसिलामिन, एट्रोपिन या BAL। तो ये डी पेनिसिलामिन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 बेडेड हॉस्पिटल शुड हैव एट लीस्ट। तो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में कितने फार्मासिस्ट होते हैं? तो 5 फार्मासिस्ट हो जाएंगे, ऑप्शन 3। ऑप्शन सी है, ओके। नेक्स्ट है हु इज सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का सेक्रेटरी जो होता है वो फार्मासिस्ट होता है, ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग के लिए? सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन में क्या दिया है? सोडियम नाइट्राइट दिया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ड्रग इंटरैक्शन इन द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शन है? देखिए वॉरफेरिन सिप्रोफ्लोक्सासिन दिया है, फेनिटोइन कोट्राइमोक्साजोल है, टेट्रासाइक्लिन के साथ सुक्रालफेट है, क्लोरिडिन का क्लोरप्रोमाजिन के साथ इंटरैक्शन जो है। तो फार्माकोडायनेमिक में आपका ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्लोरिडिन और क्लोरप्रोमाजिन का इंटरैक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच इज गिवन बाय ओरल रूट से देते हैं। देखिए पेनिसिलिन, इंसुलिन, जेंटामाइसिन या पैरासीटामोल, ओके। तो ये सिंपल है, देखिए आपको ऑप्शन से पता लग रहा है ना, पैरासीटामोल को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग बास्केट मेथड इज अडॉप्टेड इन डिस्पेंसिंग ऑफ। तो ड्रग बास्केट मेथड जो होता है वो नॉन चार्ज्ड फ्लोर स्ट्रोक ड्रग्स के लिए होता है, ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें हो जाएगा लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट है H इन हैपा स्टैंड्स फॉर, ओके, तो इसमें H होता है हाई, ओके, हाई एफिशिएंसी होता है ना, H फॉर हाई, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है मेटालिक सूचर्स आर मेड अप ऑफ, तो मेटालिक सूचर्स किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील एंड सिल्वर हो जाएगा, ऑप्शन 3 बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट है एब्जॉर्बेबल सूचर में कौन सा आएगा, देखिए नायलॉन, डर्मल सिल्क, सिल्क या फेशियल लाटा, तो ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, फेशियल लाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ पीटीसी मीटिंग वी शुड बी हेल्ड ईयरली आर, तो ये 6 मीटिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवॉइड चीज़ चॉकलेट एंड रेड मीट इन पेशेंट्स दोज हु आर अंडर थेरेपी, जो पेशेंट्स होते हैं जिनको माओ इनिबिटर्स देते हैं उनको ये टायरामिन कंटेनिंग फूड्स जो होते हैं ना वो नहीं देने चाहिए, ओके, इनमें टायरामिन होता है, ओके, तो आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा माओ इनिबिटर, तो इसमें क्या होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है। जैसे OTC स्टैंड्स फॉर, तो ये सिंपल है ओवर द काउंटर होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ओके। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, एंटीडोट्स आर यूज्ड इन पॉइजनिंग, कफ, वॉमिटिंग, एसिडिटी, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक